नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं ताजा तरीन खेल समाचारों से। इस कार्यक्रम में तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच कल से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जाएगा। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स मुकाबलों में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है और इसके साथ ही महिला सिंगल्स मुकाबलों में भी चुनौती समाप्त। इंडियन सुपर लीग में गोवा में अब से कुछ देर बाद मेजबान गोवा का मुकाबला जमशेदपुर एफसी से होगा। और आई लीग फुटबॉल में आज गोकुलम ने मिनर्वा को 4-3 से हराया। वहीं सुदैवा एफसी ने इंडियन हीरोज को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। और सबसे पहले बात क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच कल से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जाएगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से सुबह 5 बजे से एफएम रेनबो चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा और आप इस मैच की जो ताजा अपडेट्स हैं वो ले सकते हैं। कई भारतीय खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण इस मैच की प्लेइंग 11 में बदलाव होने की आशा है। 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला अभी 1-1 से बराबरी पर है। कल के मैच में टीम इंडिया के लिए खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण क्या कुछ चुनौतियां आ रही हैं, आइए जानते हैं हमारे सहयोगी वीरेंद्र कौशिक की इस रिपोर्ट में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में कल खेले जाने वाले चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में सबकी नजरें टीम इंडिया पर रहेंगी, जो एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में मैदान पर उतरेगी, क्योंकि टीम इंडिया के कई शीर्ष खिलाड़ी चोटिल हैं। इस समस्या से जूझ रही टीम इंडिया ने गाबा में अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। चोटिल जसप्रीत बुमराह ट्रेनिंग सत्र के लिए टीम के साथ हैं। ये टेस्ट कई खिलाड़ियों के चोटिल होने के कारण भारतीय टीम के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हालांकि अभ्यास सत्र में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कप्तान अजिंक्य रहाणे और अन्य खिलाड़ियों को अभ्यास सत्र में अपनी किट के साथ अभ्यास करते देखा गया। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन में कुल 62 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 40 में जीत मिली है। हालांकि टीम इंडिया ने यहां 6 मैच खेले हैं और उसे अभी अपनी जीत का इंतजार है। देखना होगा कि इन चुनौतियों के बावजूद टीम इंडिया किस तरह अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रखती है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ राकेश, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि टीम इंडिया के सामने इस समय बहुत बड़ी चुनौती है और जैसा कि हमने लास्ट मैच में देखा था कि जो प्लेइंग 11 था वो एक दिन पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई थी, लेकिन इस बार जो सिलेक्टर्स हैं थोड़ा मुश्किल में हैं किस तरीके से किन खिलाड़ियों को, क्योंकि जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं उस समय वो फिटनेस से एक चुनौती से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, इस बार थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि भाई उसको कल सुबह तक रखा जाए कि कोई खिलाड़ी कितना फिट हो सकता है और कितना कॉन्फिडेंट होकर उतरने के लिए तैयार है, तो उसको देखेंगे। लेकिन सिद्धार्थ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि शायद आपको याद हो कि नहीं, पहला टेस्ट खत्म हुआ था 36 रन पे टीम आउट हुई थी। बड़ी आलोचना भारतीय टीम की हो रही थी सब जगह, और दूसरे टेस्ट की पूर्व संध्या पर हम ऐसे ही बैठे थे शो में और आपने बड़ी उम्मीदों के साथ कहा था कि भारतीय टीम के पास सीरीज जीतने का मौका रहेगा, टेस्ट जीतकर। जी राकेश जी, तो मुझे लगता है सुनने वालों को किसी को भी इतना भरोसा नहीं हुआ होगा कि ये क्या चर्चा हो रही है यहाँ पर। अब मुझे आपके शब्द याद हैं कि आपने बोला था कि इतना ज्यादा सकारात्मक होना भी, अभी 36 रन से हम हार गए हैं एक बड़ा टेस्ट और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सीरीज जीतने की बात कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी उम्मीद आपने वो जगाई थी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में, और उस समय कोई नहीं सोच सकता था कि जब हम चौथे टेस्ट में उतरने जा रहे होंगे तो स्थिति ये होगी कि हम सीरीज जीत सकते होंगे। जी, सीरीज मतलब इस मुकाम पर होगी। कोई किसी एक्सपर्ट ने ये नहीं कहा होगा कि भाई चौथे टेस्ट में जाके सीरीज का फैसला होने के आसार बने हुए होंगे, क्योंकि सबको लग रहा था कि भारतीय टीम पूरी तरह से धुल जाएगी इस सीरीज के अंदर, खासतौर पर पहले टेस्ट में 36 रन पे आउट होने के बाद तो बिल्कुल। और आज स्थिति यह है कि हमारे पास डिसएडवांटेज तो बहुत हो गई हैं। खिलाड़ी हमारे चोटिल हैं, लेकिन मनोबल बहुत बड़ा हुआ है टीम का जी। और जैसी ये पिच है, ये भी फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत जबरदस्त अनुकूल पिच होगी। टिम पेन ने कह दिया कि देखने की जरूरत ही नहीं है इस पिच को, जितने उत्साह से वो लबरेज हैं। और लेकिन सबसे बड़ी एडवांटेज हमारे पास ये है कि ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जीतने के लिए ये टेस्ट जीतना होगा और हम ड्रॉ मात्र से इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे अपने पास कब्जा बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि हम पिछली बार के चैंपियन हैं।
तो एक ये एडवांटेज भारत के पास बहुत बड़ा है कि खाली ड्रॉ खेल के भी ये ट्रॉफी हमारे पास रह जाएगी। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब चुनौतियां विपरीत होती हैं राकेश, तो उस समय टीम इंडिया कुछ अलग सा कर दिखाती है और कुछ डिफरेंट खेल करके वो जितने भी कयास लग रहे होते हैं उन पे विराम लगा देती है। बिल्कुल, इस सीरीज में तो भारतीय टीम ने ऐसा ही किया है और विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह का जीवट का प्रदर्शन किया, खासतौर पर पिछले टेस्ट मैच के अंदर इतनी चोटों के साथ खिलाड़ी मैदान पर उतरे और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कि जिस तरीके से जो आपने रणनीति बनाई कि जब आपको लगा कि चोटिल आपके खिलाड़ी हैं और आप जीत की तरफ नहीं जा सकते तो आपने ड्रॉ कराना है, तो मुझे लग रहा है पता नहीं कितने वर्षों के बाद इतने ओवर खेल के भारतीय टीम ने मैच को ड्रॉ कराया है। तो ये ड्रॉ कराने वाली जो कला हमारे खिलाड़ी भूलते जा रहे थे जी, वो एक कॉन्फिडेंस फिर से आया है कि विदेश में हम सीरीज टेस्ट मैच को ड्रॉ भी करा सकते हैं और सीरीज को जिंदा रख सकते हैं। नहीं तो इस टेस्ट में आप देखिए सबने मान लिया था कि भारतीय टीम हारेगी, इतना मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहां तक जाएगी। हमारी जीत की संभावना भी बनी, लेकिन क्योंकि खिलाड़ी चोटिल थे तो हमें ड्रॉ की तरफ जाना पड़ा और जो तय किया कि ड्रॉ की तरफ जाएंगे तो उस ड्रॉ को करा के लौटे। तो बहुत बड़ा जीवट भारतीय खिलाड़ियों ने दिखाया और मुझे लगता है कि अंतिम टेस्ट में जब उतरेंगे भारतीय खिलाड़ी तो जो उनका हौसला होगा वो बहुत बुलंद होगा। तमाम चोटों से जूझते हुए भी मुझे लगता है कि खिलाड़ी अपनी तरफ से, युवा खिलाड़ी हैं, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने चाहेंगे। जो मौके उनको मिलेंगे मुझे लगता है उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करें। जी, और जिस तरह से पिछले मैच में अगर आप देखें तो हनुमा विहारी की बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से हैमस्ट्रिंग और चोट के बावजूद उन्होंने जो प्रदर्शन किया, इनफैक्ट अगर ये कहें कि जो ड्रॉ कराने की जो जिम्मेदारी थी उसे पूरी सही तरीके से जो उन्होंने निभाया, वो अपने आप में, क्योंकि 3 घंटे तक लगातार इस चोट के साथ पिच पर खेलना, खड़े रहना और इस तरह का प्रदर्शन करना, ये एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही मैच्योर खिलाड़ी की निशानी है। इतने युवा खिलाड़ी हैं और उन लोगों ने जिस तरह का एक मैच्योरिटी का प्रदर्शन किया है, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया को ये चीजें और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। देखिए, बहुत मजबूत होके हमारे खिलाड़ी वापस लौटेंगे और हनुमा विहारी की ये पारी उन्हें उनके करियर में बहुत ऊपर तक लेके जाएगी, क्योंकि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस यहाँ पर जगह होगा। देखिए, इतनी जो आप ग्राउंड के बाहर आपको दर्शक कोस रहे थे जी, कैसी कैसी बातें कर रहे थे, नस्लीय टिप्पणियां हो रही थी, विकेट के पीछे खड़े विपक्षी कप्तान जो है वो आपको अपशब्द कह रहे थे जी, और सामने जो बॉलर हैं, तेज गेंदबाज, वो आपके शरीर के हर हिस्से में चोट पहुंचा रहे थे जी। तो आसान नहीं था बिल्कुल भी, मतलब इस तरीके से बल्लेबाजी करना। लेकिन आर अश्विन और हनुमा विहारी ने जिस तरह से टिककर बल्लेबाजी की है, तो वो युवा खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो हमारे खिलाड़ी उस टेस्ट से बाहर रहे, अगर उनको इस टेस्ट में मौका मिलता है कल, तो मयंक अग्रवाल हैं, वो अपना प्रदर्शन यहाँ पर दिखा सकते हैं। वो जीवट से कहीं ना कहीं वो उससे कॉन्फिडेंस उनके अंदर जरूर आएगा कि जब वो कर सकते हैं तो हमें भी करके दिखाना होगा, क्योंकि इंडिया की टेस्ट कैप आपको जो मिली है, जो सम्मान आपको मिलता है भारतीय टीम को प्रतिनिधित्व करने का, तो मुझे लगता है कि उसका कर्ज आपको वहां पर चुकाना है पिच पे खड़े होके। ये भारतीय खिलाड़ियों के अंदर ये आएगा, बहुत जबरदस्त जज्बा, और उसके साथ वो उतरेंगे। और अगर पृथ्वी शॉ को मौका मिलता है तो उन्हें भी ये करके दिखाना होगा कि भाई उनके पास ये मौका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आखिरी टेस्ट मैच, और पहले टेस्ट में जिस तरह से पूरी तरह से असफल रहे थे, तो यहाँ पर उनको बेहतरीन प्रदर्शन करना ही होगा। और इस बीच अगर हम बात करें, बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम इस पर कल फैसला लेंगे। मेडिकल टीम चोटिल खिलाड़ियों के साथ काम कर रही है। बुमराह के बारे में काफी कुछ लोगों को उम्मीदें जगी हैं कि अगर वो फिट हो गए और टीम में वापस आ गए, कल का मैच खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को एक मजबूती जरूर मिलेगी। हाँ बिल्कुल, कोशिश टीम इंडिया की मैनेजमेंट की यही है कि अगर बुमराह कुछ परसेंट मतलब हल्के कम भी फिट रहते हैं तो उनको खिलाया जाए, क्योंकि उनके रहने से कॉन्फिडेंस टीम के अंदर रहेगा। और भारतीय गेंदबाजी जो बिल्कुल एकदम से तेज गेंदबाज अगर आप देखें तो मोहम्मद सिराज हमारे पास है, अगर शार्दुल ठाकुर खेलते हैं तो वो हैं, तो एक तरह से अनुभवहीन है। तो जसप्रीत बुमराह जो है एक बहुत अनुभवी हमारे तेज गेंदबाज हैं, जो अपनी पेस से भी डरा सकते हैं विपक्षी बल्लेबाजों को, उनके विकेट चटका सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट ये चाहेगा कि अगर संभव हो सके तो जसप्रीत बुमराह को जरूर इस टेस्ट मैच में खिलाया जाए, एक चांस लिया जाए। भले ही वो कुछ परसेंट अगर कम भी फिट होंगे ना, तो मुझे लगता है कि ऐसे खिलाड़ी को खिलाया जाएगा। बिल्कुल, और अब टीम इंडिया को ऐसे मैदान पर खेलना है जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम 33 साल से नहीं हारी है। तो अपने आप में अगर टीम इंडिया जीतती है तो ये अपने आप में एक इतिहास रचेगी, क्योंकि भारतीय टीम ने यहाँ कोई टेस्ट मैच कभी जीता नहीं है जी। क्योंकि जो तेज पिच आप जानते ही हैं कि बड़ा मुश्किल होता है, उसके अंदर हमेशा से भारतीय टीम
टीम के लिए। तो लेकिन कुछ जीवट भरे प्रदर्शन पहले भी हमारे हुए हैं यहाँ ब्रिस्बेन के अंदर, जिसमें एमएल जयसिम्हा एक बार बीएस चंद्रशेखर के चोट लगने पर 1968 में उनको बीच दौरे में बुलाया गया था और आते ही उन्होंने अगले दिन से टेस्ट मैच यहाँ पर खेला था और एक शतक भी शानदार लगाया था, एक इनिंग में अर्धशतक भी लगाया था। तो इस प्रदर्शन पे हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते रहे, हम जीत के नजदीक भी कई बार पहुंचे हैं लेकिन जीत नहीं सके हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये 20-21 की जो टीम है हमारी, इसके ऊपर दारोमदार रहेगा कि वो जो नजदीकी से हम टेस्ट जीतने से रह गए कुछ टेस्ट मैचों में यहाँ पर पहले, उसको यहाँ पर साकार करें और एक जीत भारत के नाम यहाँ पर कर दें और सीरीज भी धमाके से जीतें। और ऐसा लौटने पर ऐसा स्वागत भारतीय टीम का होगा, मुझे लगता है कि वो सब अभूतपूर्व होगा। बिल्कुल राकेश जी, आपने इतनी अच्छी बात, जैसा कि आपने कहा कि हम पहले टेस्ट के बाद भी इसी तरह की सकारात्मक बातें कर रहे थे, टीम को लेकर काफी उम्मीद कर रहे थे और कल भारतीय टीम को हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और कल का दिन उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ खास रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। साइना को दूसरे राउंड में बुसानन ओंगबाम रुंगफान ने 23-21, 14-21, 16-21 से हराया। वहीं दूसरी ओर किदाम्बी श्रीकांत भी चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसी के साथ पुरुष और महिला सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त हो गई है। आइए जानते हैं हमारी सहयोगी दीपिका से थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। भारत की उम्मीद साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। साइना को सेकंड राउंड में बुसानन ओंगबाम रुंगफान ने 23-21, 14-21, 16-21 से हराया। वर्ल्ड नंबर 20 साइना ने वर्ल्ड नंबर 12 बुसानन के खिलाफ पहला गेम 23-21 से अपने नाम किया। इसके बाद बुसानन ने शानदार वापसी की और बाकी दोनों गेम्स में जीत हासिल की। पहले राउंड में साइना ने मलेशिया की किसोना सिल्वादुरई को 21-15, 21-15 से हराया था। साइना की हार के साथ ही थाईलैंड ओपन के विमेंस सिंगल कैटेगरी में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। इससे पहले पीवी सिंधु मंगलवार को पहले राउंड के मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 18 डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ट ने 21-16, 24-26, 13-21 से हारकर बाहर हो गई थी। कल श्रीकांत का मुकाबला वर्ल्ड नंबर 10 मलेशिया के लीजी जिया से होना था। चोट की शिकायत के बाद मलेशियाई खिलाड़ी को वॉक ओवर दिया गया और वो अगले राउंड में पहुंच गए। श्रीकांत ने बुधवार को पहले राउंड के मुकाबले में भारत के ही सौरभ वर्मा को हराया था। उन्होंने 31 मिनट चले मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 30 सौरभ को 21-12, 21-11 से हराकर दूसरे राउंड में जगह बनाई थी। वर्ल्ड नंबर 28 एचएस प्रणय को पहले राउंड के मुकाबले में लीजी जिया के हाथों 21-13, 14-21, 8-21 से हार का सामना करना पड़ा था। अन्य खिलाड़ियों में समीर वर्मा को इंडोनेशिया के शेशर हिरेन रुस्तावितो ने 37 मिनट तक चले मुकाबले में 21-15, 21-17 से हराया। पारुपल्ली कश्यप पहले दौर के मुकाबले को बीच में ही छोड़कर रिटायर हो गए। कश्यप कनाडा के एंथनी होशवी के खिलाफ कोर्ट पर उतरे थे। अगर डबल्स मुकाबलों की बात करें तो सात्विक चिराग पुरुष डबल्स से बाहर हो गए। उन्हें इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंड्रा सेतियावान की जोड़ी ने 34 मिनट तक चले मैच में 21-1, 21-17 से मात दी। एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। मलेशिया की जोड़ी योंग येब सिन और तोय इये ने उन्हें 21-13, 8-21, 22-24 से शिकस्त दी। मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी भी हार गई है। थाईलैंड के वीराफत फांगजारुंग और वोंग सारथोन थोंगकाम की जोड़ी ने 28 मिनट में भारतीय जोड़ी को 21-19, 21-14 से हराया। मिक्स डबल्स में बी सुमित रेड्डी और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी भी बाहर हो गई है। उन्हें पहले राउंड में तेंग चुन मान और से यिंग स्वीट की जोड़ी ने 22-20, 21-17 से हराया। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। तो अगर हम देखें तो इस पूरे टूर्नामेंट में राकेश, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में, जैसा कि दीपिका की रिपोर्ट में भी हमने देखा, इस पूरे टूर्नामेंट के बारे में जो क्या जर्नी रही, क्या सफर रहा भारतीय खिलाड़ियों का। अब देखें कि ज्यादातर अब हमारी चुनौती जो है इस टूर्नामेंट में समाप्त हो चुकी है और बहुत उम्मीद के साथ कोरोना काल के बाद, काफी समय के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से यहाँ पे एक बड़ी टीम गई थी, बट कुछ खास नहीं कर सकी। बिल्कुल सिद्धार्थ, लेकिन हमें देखना होगा टूर्नामेंट की शुरुआत से पूर्व कोविड टेस्ट की वजह से जो झटके भारतीय खिलाड़ियों को लगे थे। साइना नेहवाल पहले पॉजिटिव करार दी गई, फिर उन्होंने बताया कि मैं तो ऑलरेडी भाई मेरे को हो चुका है पहले ही और मेरे टेस्ट हुए हैं, सब कुछ हुए हैं, तो और उनको फिर परमिशन दे दी गई। उनके पति पारुपल्ली कश्यप है, तो ये माना गया कि भाई ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इनके साथ हैं तो इनको भी होगा ही, तो उनको भी रोक दिया गया था।
तो इस तरीके से फिर इनको बाद में परमिशंस मिली खेलने की। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक इतने महीनों के बाद, आप मेरे ख्याल मार्च 2020 के बाद साइना खेल रही है कोई टूर्नामेंट, और उसमें उतरने से पहले ही जब आपके साथ इस तरह की उहापोह की स्थिति रहे कि आपको रोका जाएगा या खेलने दिया जाएगा, पहले रोक दिया जाए फिर अचानक आ जाए चलिए खेल लीजिए आप, तो वो सारी स्थितियां जो है ना, एक माइंडसेट जो होता है खिलाड़ी का, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, और उसका असर हमें यहाँ देखने को भी मिला है। और रही सही कसर जो फिर चोटों ने बीच में पूरी कर दी कि किदाम्बी श्रीकांत उस चोट की वजह से हट गए। पहले उन्होंने एक भारतीय खिलाड़ी को ही हरा दिया, तो अपने खिलाड़ियों ने भी हमारे अपने प्लेयर को बाहर करने में भूमिका यहाँ पर निभाई है। तो मुझे लगता है कि जो जिस तरह से टूर्नामेंट की शुरुआत में हम एंटर हुए हैं यहाँ पर, इस टूर्नामेंट के अंदर हमारे खिलाड़ी, वो एक सही माइंडसेट नहीं था किसी के लिए भी। जी हाँ। और अब बात करते हैं फुटबॉल में आईएसएल की। इंडियन सुपर लीग में गोवा में अब से कुछ देर बाद मेजबान गोवा का मुकाबला जमशेदपुर एफसी से होगा। आज के इस मुकाबले में दोनों टीमों की निगाहें तीसरा स्थान हासिल करने पर टिकी होंगी। गोवा के कोच फेर्नांडो ने कहा है कि मैच उनके लिए अहम है और एक समय पर एक ही मैच पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा होगा। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर के कोच ओवेन ने कहा है कि हमें व्यक्तिगत गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना और सुधार करना होगा। अगर हम देखें तो ये बड़ा अहम मुकाबला है राकेश, जमशेदपुर के बीच में, और गोवा के लिए चूंकि मेजबान है गोवा, तो उसके लिए और भी ज्यादा अहम हो जाता है। बिल्कुल, गोवा के अंदर काफी पॉपुलर है फुटबॉल, और मुझे याद है कि एक पिछली सरकार में खेल मंत्री हुआ करते थे विजय गोयल साहब, उन्होंने एक बार बताया कि हम फुटबॉल के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो मुझसे कहा गया, कहते हैं कि भाई एक बैनर अगर गोवा में लग जाएगा फुटबॉल टूर्नामेंट का, तो आप देखिए स्टेडियम कैसे भर जाएगा एकदम, कोई जरूरत ही नहीं है, एक बैनर से ही पूरे गोवा में काम हो जाएगा। तो इतना पॉपुलर फुटबॉल का है, और गोवा की जो टीमें हैं, वो क्लब्स हैं जो वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया भर के खिलाड़ी जो हैं, विदेशी खिलाड़ी, वो आकर गोवा के क्लबों में खेलना चाहते हैं, क्योंकि एक तो जिस तरह का वहाँ का लाइफस्टाइल है वो सब विदेशी खिलाड़ियों को सूट करता है, और गोवा जो है वर्ल्ड पॉपुलर जगह है, तो सब वहाँ पर रहकर खेलना चाहते हैं, और अच्छी फुटबॉल की फैसिलिटीज वहाँ पर मिलती हैं। जो क्लब चला रहे लोग हैं वो देशी विदेशी खिलाड़ियों को बढ़िया सुविधाएं देते हैं, और उसका नतीजा ये है कि आज टीम जो है इस मुकाम पर है। तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि इस मैच को जीतकर हम तीसरे स्थान पर पहुंचे, लेकिन जमशेदपुर की टीम भी उनको पूरा संघर्ष देगी। बिल्कुल, अगर हम देखें तो 10 मैच खेलकर 4 मैच जीते हैं गोवा ने, 13 गोल किए हैं, और उसके अंक तालिका में 15 अंक हैं, और वो भी चौथे स्थान पर काबिज है। हालांकि अब ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। और अब नजर डालते हैं आई लीग फुटबॉल पर। आई लीग फुटबॉल में आज 3 मैच खेले गए। गोकुलम में ने आज मिनर्वा को 4-3 से हरा दिया। सुदेवा एफसी ने इंडियन हीरोज को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। वहीं दूसरी ओर मोहम्मडन एससी और चर्चिल ब्रदर्स के बीच मुकाबला अभी जारी है। तो साथ ही साथ आई लीग भी चल रही है, और इसमें भी बेहद इंटरेस्टिंग मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। देखिए, सुदेवा एफसी की मैं यहाँ बात करना चाहूंगा कि वो पहली बार आई लीग के अंदर खेल रही है। उसने यहाँ पर खेलने का हक हासिल किया साल, और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन उसका यहाँ पर चल रहा है। जिस तरह की जीत उन्होंने इंडियन हीरोज के खिलाफ हासिल की है, तो वो एक काबिले तारीफ है। एक नया क्लब जिसने अभी अभी अपना सेटअप शुरू किया, आई लीग में खेलना शुरू किया, और वो जब इस तरह से जीत दर्ज करता है तो एक कॉन्फिडेंस भरी जीत, एक तरफा जीत, तो मुझे लगता है कि उनका काफी इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दिल्ली का क्लब है, और दिल्ली की जो टीमें हैं वो फुटबॉल में कोई बहुत बड़ा नाम यहाँ के क्लबों का नहीं है। उसको देखते हुए सुदेवा एफसी के उसकी बेस जो है दिल्ली में है, और उसको देखते हुए हम जो ये प्रदर्शन यहाँ पर है, मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रदर्शन एक नई टीम का जो युवा खिलाड़ियों के साथ इसमें उतर रही है। बिल्कुल, सुदेवा एफसी ने अब तक 2 मैच खेले हैं, एक में उसे जीत जबकि एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है, और उसके 3 अंक हैं। अंक तालिका में वो 5वें स्थान पर है। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। राकेश, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।